बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में इमरान खान साहब का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस सिलसिले में अदालत ने हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाए। इसी तरीके से हम 2014 में जो पीटीवी पर हमला हुआ था जिसमें इमरान खान साहब के वर्कर्स, पीटीआई के वर्कर्स शामिल थे और इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब की जो गुफ्तगू है वो ऑन रिकॉर्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। और दोनों वाक़यात की जो सीसीटीवी फुटेज है उसके बारे में बात करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि रियासत सियासी लीडर्स के साथ क्या करती है। देखें, 2014 में इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया। उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी और धांधली के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने, नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत की धांधली के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया। उस धरने के दौरान डी चौक से मुजाहिरीन पीटीवी के दफ्तर की तरफ चले गए और उस तमाम वाक़े की वीडियो फुटेज मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और ऑडियो टेप भी मौजूद है जो इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब के दरमियान हुई। आरिफ अलवी साहब बाद में सदर मुमलिकत बन गए और इमरान खान साहब बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। आपने देखा कि वीडियो होने के बावजूद, सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद दोनों साहिबान यानी इमरान खान साहब और इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म और जनाब आरिफ अलवी साहब बतौर सदर पाकिस्तान उन मुकदमात से बरी हो गए। यानी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन दोनों साहिबान और बाकी तमाम लोग भी पीटीवी हमला केस से बरी हो गए। उस वक़्त एक चीज़ का फ़र्क मौजूद था कि उस वक़्त रियासत और रियासती इदारे, ताकतवर इदारे इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे, साथ खड़े हुए थे और उन्होंने इमरान खान साहब को सज़ा नहीं होने दी पीटीवी हमला केस में, और ना ही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को सज़ा होने दी पीटीवी हमला केस में। क्यों? उसकी सिंपल वजह एक ही है कि उस वक़्त रियासती इदारे इमरान खान साहब के साथ थे और नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मौजूद थे। अब यहाँ पर कोई भी सियासी वर्कर इस बात को समझ सकता है कि उस वक़्त इमरान खान साहब को सज़ा देने का मकसद था ही नहीं। और आज जब 9 मई के मामलात के बारे में, 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसके बारे में जब रियासत इमरान खान साहब को सज़ा देना चाह रही है तो इमरान खान साहब बार बार एक ही चीज़ के बारे में क्लेम कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं। अब आपने हमारी जो पहली गुफ्तगू है 2014 के बारे में, वहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि उस वक़्त सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी, वीडियोज़ मौजूद थी, ऑडियोज़ मौजूद थी, लेकिन इमरान खान साहब और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को सज़ा नहीं हुई। लेकिन आज क्योंकि रियासती इदारे और रियासत इमरान खान साहब को सज़ा देना चाह रही है तो उसके लिए वो पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाना चाह रही है, सीसीटीवी फुटेज भी पेश नहीं कर रही। अब यहाँ पर सोचना इमरान खान साहब ने है, सोचना इमरान खान साहब ने है कि जिस वक़्त सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी 2014 में, उस वक़्त इनको सज़ा क्यों नहीं हुई। आज जब ये सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं लेकिन उसके बावजूद ये लोग, इमरान खान साहब और बाकी लोग, राशिदा यास्मीन साहबा या बाकी जो अरेस्ट हैं 9 मई के वाक़यात में, वो लोग दिन ब दिन सज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं।
और रियासत CCTV फुटेज नहीं दे रही। यहाँ से सियासी लोगों के लिए एक सबक है, हमारी जमहूरियत के लिए एक सबक है कि जो नफ़रत हम लोग सियासतदानों से करते हैं और सियासतदान ख़ुद इस्तेमाल होते हैं। 2014 में इमरान खान साहब इस्तेमाल हुए, रियासत उनके साथ थी, रियासती इदारे उनके साथ थे, उनको सज़ा नहीं हुई। 2023 में 9 मई के वाक़यात हुए, रियासती इदारे इनके साथ नहीं हैं, रियासत इनके साथ नहीं है और ये 9 मई के वाक़यात में जेल में मौजूद हैं। CCTV फुटेज का कोई इसमें ज़रूरत ही नहीं है, यानी रियासत को CCTV फुटेज के ज़रिए साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। रियासत को CCTV फुटेज होने के बावजूद, वीडियोज़ ऑडियोज़ मौजूद होने के बावजूद, जब इमरान खान साहब को सज़ा नहीं देनी थी तो उस वक्त भी रियासत ने कुछ नहीं किया। अगर फ़र्ज़ करें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, अगर उस वक़्त इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती उन्हीं CCTV फुटेज की बुनियाद पर या ऑडियोज़ की बुनियाद पर, अलवी साहब को भी सज़ा हो जाती तो 9 मई के वाक़यात भी ना होते। चलें, ये तो एक जुमला मुतरज़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि सियासी लीडर जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं तो उस वक़्त ये नहीं सोचते कि उनकी ये दुश्मनी ज़ाती दुश्मनी में बदल रही है और इसका अंजाम क्या होगा। आज इमरान खान साहब उसी ज़ाती सियासी दुश्मनी के उस अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी शुरुआत इमरान खान साहब ने ख़ुद की थी। हमने आपको मिसाल दे दी है, आप हमें सही कहें गलत कहें, समझना चाहें या ना समझना चाहें, आप हमें ये बता सकते हैं कि हम कौन सी बात गलत कर रहे हैं। 2014 के वाक़यात क्लियर हैं, CCTV फुटेज क्लियर हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान साहब को सज़ा नहीं हुई। आज जब 9 मई के वाक़यात हैं 2023 के, उन वाक़यात में इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी होगा, वो रियासत करवाएगी और रियासत CCTV फुटेज भी पेश नहीं करेगी। उसकी वजह इमरान खान साहब की उस वक़्त की जो मस्तियां हैं जो उन्होंने रियासती इदारों के साथ मिलकर की थी, आज वो उनके सामने आ रही हैं। हमारा मकसद कतन भी इमरान खान साहब के बारे में कोई ऐसी बात करना नहीं है, लेकिन ये बातें सियासी लीडर्स को समझनी भी चाहिए और अपने सियासी वर्कर्स को भी समझानी चाहिए कि वो एक दूसरे की नफ़रत में इतनी दूर तक ना जाएं कि बाद में सब लोग पछतावे का शिकार हों। इस वक्त इमरान खान साहब रियासत इमरान खान साहब की बुनियादी तौर पर तज़लील करना चाह रही है, लेकिन 2014 में इमरान खान साहब के ज़रिए तज़लील करना चाह रही थी किसी और सियासी लीडर की। ये सिंपल सा फ़र्क है और ये सिंपल सा फ़र्क हर बंदे को नज़र आ रहा है, लेकिन मानने के लिए, अपनी गलती मानने के लिए कोई भी शख्स तैयार नहीं है। अगर हमारे सियासी लीडरान इस बात को समझ सकें तो आज के बाद कोई भी सियासी लीडर, बड़ी सियासी जमात का सियासी लीडर इस मरहले से नहीं गुज़रेगा। अगर आज सियासी पार्टियां आपस में मिल बैठकर आइंदा का लाहे अमल तैयार कर लें और एक दूसरे के साथ इस बात पर डिस्कशन करें कि हमने जमहूरियत को किस तरीके से आगे लेकर चलना है। सियासत इख्तलाफात का नाम है, सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात होने भी चाहिए, यही जमहूरियत की मंशा भी है, इसकी खूबसूरती भी है। लेकिन सियासी दुश्मनी को, सियासी मुखालफत को, सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में बदलने का जो सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। आपने देखा कि रियासत इस वक्त क्या कर रही है, जा चुके हैं। इस वक्त रियासत नून लीग की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, उस वक्त रियासत नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ थी। आज रियासत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है और उस वक्त रियासत इमरान साहब के साथ थे।
अभी तक इमरान खान साहब इन बातों को समझ नहीं सके और आज भी उनकी ख्वाहिश एक ही है कि अगर वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, कहते तो वो जाहिर सी बात है, बयानिया यही बनता है कि हमने मुल्क की खातर इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमने मुल्क की खातर इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, यही बयानिया बनता है अगर कोई भी सियासी लीडर बात करेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है तो ये बात तो उनकी 2014 में भी मुकम्मल थी, फिर आज वो इन हालात में क्यों हैं? अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मकसद मुल्क की बेहतरी है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब 2014 में इस्तेमाल हुए और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के टूल के तौर पर नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ किया। हमारा मकसद आज का सिर्फ़ और सिर्फ पॉलीग्राफिक टेस्ट, हमारे आज के वीलॉग का टॉपिक जो था वो इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट, 9 मई के वाक़यात में सीसीटीवी फुटेज का क्लेम करना, मांगना कि वो पेश की जाएं, और 2014 में पीटीवी हमला केस पर सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद सज़ा का ना होना, इस हद तक है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीलॉग पसंद आएगा। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।